हेलो व्यूवर्स, आज की हमारी जो वीडियो होगी वो होगी CSS एनिमेशन की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है बिकॉज अभी तक जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को एनिमेशन प्रॉपर्टी सीखने का जो है वो बहुत ही शौक होता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एनिमेशन के लेक्चर को। चलो बनाते हैं जी बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए अपनी नई फाइल। यहाँ पर हम लोग सेव कर लेंगे अपनी फाइल का नेम, जैसे कि 12.html एक्सटेंशन। ठीक है, मैं इंटरनल CSS ही कर लूँगी, इसलिए मैं CSS की फाइल जो है वो नहीं बनाऊँगी। आप यहाँ पर शिफ्ट के साथ 1 प्रेस कीजिएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन, आपके पास फुल स्निपेट आ जाएगा। स्क्रॉल बार को ख़त्म करने के लिए Alt C। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है कि हम लोगों ने एनिमेशन की प्रॉपर्टी करनी है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर करते हैं, मैं एक ले लेती हूँ कंटेनर, उसके अंदर हम एक बना लेते हैं बॉक्स। ठीक है, या गया इंटरनल CSS करने के लिए स्टाइल का टैग है। टैग में यहाँ पर आपका आ जाएगा डॉट कंटेनर आ गया। और इसको अगर हम लोग थोड़ी दे दें जी हाइट हम इसको दे देते हैं कोई 500 px की। ठीक है, इसी तरह हम इसको दे देते हैं जी विड्थ पे हम इसको कितनी दे देते हैं 500 px की, बल्कि विड्थ हम इसको 100% ही दे देते हैं। ठीक है, ताकि फुल स्क्रीन पे आए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी बैकग्राउंड कलर। किसी वीडियो को शो कराने के लिए हम ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो है वो मोस्टली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने अपना बैकग्राउंड कलर भी लगा लिया। अब इसका व्यू चेक करने के लिए आपके पास एक्सटेंशन लाइव सर्वर का होना ज़रूरी है। आप एक्सटेंशन जो है वो यहाँ से एक्सटेंशन से जाके लाइव सर्वर जो है वो सर्च कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं यहाँ पर सिंपल पोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगी। पोर्ट पर क्लिक करने के बाद आप करोगे गो लाइव, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको वेब पेज पर शो हो जाएगा। तो अभी तक बेसिकली हमने ये काम किया है कि हमने ये जो है वो डिव का सेक्शन बनाया है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसके ऊपर डिव बनानी है। मैं क्या करती हूँ कि हम लोग जो 500 इसको मैंने बोला है, इसको मैं 200 कर देते हैं। ये हमारे पास आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्रीन बहुत ज़्यादा जूम है, इसको 100% पे कर देते हैं और इसको अब कर देते हैं 500 पे वापस। तो ये हमारे पास जो है वो इतनी हाइट और आपका जो डिव बन गई। अब इसमें हम लोगों ने एनिमेशन की प्रॉपर्टी लगानी है बेसिकली इस क्लास बॉक्स वाली को। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग करेंगे डॉट बॉक्स में जाने के बाद आप क्या करोगे, आप इसको विड्थ दे दोगे जितनी भी आपने बॉक्स को विड्थ देनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसको 250 px विड्थ दे देती हूँ, हाइट दे देती हूँ जी इसको सेम 250 px की। और इसी तरह हम इसको देते हैं जी बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई चूज़ दिस कलर, चलो कॉन्सिल की कलर से कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है ये कलर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको पोजीशन जो है मैं रिलेटिव दे दूँगी ताकि इसको मूव कराया जा सके। और अगर अभी तक आप लोगों ने पोजीशन की जो है वो मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी, तो ये पोजीशन जो है आपकी CSS का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर वीडियो को रोककर आप पहले जाके पोजीशन की वीडियो को अच्छे से देखें और उसको पोजीशन की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ लें। तो ये है जी हमारे पास एक डिव जिसको मैंने पोजीशन रिलेटिव दे दी, हाइट दे दी, विड्थ दे दी। अब इसमें मुझे क्या करना है कि मुझे अपनी एनिमेशन की प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं अपना एनिमेशन नेम। एनिमेशन नेम में आप एनिमेट करना चाह रहे हो, मैंने एनिमेट रख दिया। ठीक है, उसके बाद आपने जो एनिमेशन करनी है उसकी आपने ड्यूरेशन क्या रखनी है। ठीक है, ये आपके पास ड्यूरेशन आ गई। फॉर एग्जांपल तो मुझे 2 सेकंड की ड्यूरेशन रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक एनिमेशन की प्रॉपर्टी होती है एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। ठीक है, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। ठीक है, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट का मतलब होता है कि आपकी जो एनिमेशन है वो कितने टाइम्स चले। इनफाइनाइट करो तो इनफाइनाइट टाइम्स चल जाएगी। या मैं इसको 3 टाइम्स सेट कर देती हूँ कि मेरी जो एनिमेशन की प्रॉपर्टी वो जस्ट 3 टाइम्स ही चले। अभी तक अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, बिकॉज एनिमेशन का अभी जस्ट हमने नेम लिया, हमने उस पर ऊपर कोई भी एनिमेशन की चीज़ लगाई नहीं है। तो इसको लगाने के लिए आप क्या करते हो, आप @ की फ्रेम्स के साथ यूज़ करते हो। यहाँ पे आप प्रेस करोगे @ आपके पास आ जाएगा जी की फ्रेम्स। आइडेंटिफायर में आप क्या यूज़ करोगे, एनिमेट यूज़ कर लिया। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम से लेकर 2 तक चलानी है, मतलब स्टार्ट जहाँ से हो और जहाँ पर हमने एंड करना है। अब विड्थ हमारी जब भी 200, हमने टोटल विड्थ क्या दिया है, यहाँ पे 250 दी है। यहाँ पे मैं उसको कह रही हूँ कि 200 px से स्टार्ट हो। ठीक है, और 2 हमने कितना लेके जाना है, इसको विड्थ इसकी बढ़ा के वो 400 तक px तक लेके जाए। अब इसको हम लोग अगर चेक करें, यहाँ पे चलें तो अब ये देखें, ये बढ़ी, ये 200 से स्टार्ट होगी और 400 तक इसको बढ़ाएगी। अभी 3 आइट्रेशन के बाद जो वो रुक गई है।
अब अगर आप इस 3 आइट्रेशन की जगह यहाँ पर इनफाइनाइट कर देते हो, यहाँ पर मैं कर देती हूँ इनफाइनाइट, और यहाँ पर हम इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये कलर कर दिया, यहाँ चलते हैं, ये देखें आप, ये अब यहाँ से फ्रॉम से मतलब जहाँ से शुरू हुई है और टू जहाँ तक हमने इसको एनिमेट करना है, ठीक है। तो आप इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हो, इसी तरह आप इसकी हाइट भी बढ़ा सकते हो। हाइट जैसे यहाँ पे 250 लिखी है, मैं यहाँ पे हाइट को भी 200 पिक्स कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं हाइट इसकी बढ़ा के कितनी कर देती हूँ, हम इसको 500 px तक कर देते हैं, ठीक है। 500 पिक्स जितनी हमारी टोटल हाइट है, यहाँ पे आगे आप देखिए, चेक करें, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप एनिमेशन की जो है वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। और उसके बाद हम लोग एनिमेशन का एक और तरीका देखेंगे। मैं अब यहाँ पर इसको जो है वो कमेंट कर देती हूँ, इसको मैंने कर दिया जी कमेंट, सॉरी, यहाँ पर हम इस एनिमेट की जगह मैं लिख देती हूँ एनिमेट 2, ठीक है। अभी ये चाहे लिखा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर @ की फ्रेम, जैसे कि मैंने आपको बोला की फ्रेम से लगाएंगे, यहाँ पर मैंने यूज़ किया एनिमेट 2 आ जाएगी आपके पास, ठीक है, क्योंकि पहले मैंने एनिमेट दी, फिर इसको मैंने एनिमेट चेंज करके यहाँ पर एनिमेट 2 दे दी है, ठीक है। तो इसको आप ज़रा अच्छे से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, हम इसको परसेंटेज में बेसिकली देंगे, तो ठीक है। परसेंटेज में देने के लिए आप क्या करते हो, आप यूज़ करते हो 0 से, मैं इसको कहती हूँ कि तुम स्टार्ट करो, 0% आ गया, 0% फॉर एग्जाम्पल मैं इसको वैल्यू दे दी, जो टॉप से तुम 0 रहो, ठीक है, मतलब 0 पे हो, हमने इसको स्केयरली मूव कराना है। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट से मैं इसको कह देती हूँ जी तुम 0 px 0% पे, ठीक है। ये वैल्यू आप 0 से लेके 100% तक खुद से एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं वैल्यू दे रही हूँ 25%, ठीक है, 25% दे दी। 25% में मैं इसको कह रही हूँ कि तुम्हारा जैसी 25% तुम्हारी कंप्लीट हो, तो तुमने क्या करना है, टॉप से तुमने 250 px ले लेना है, ठीक है। और इसी तरह तुम लेफ़्ट से कितना ले लोगे, 0 ले लोगे, उस लेफ़्ट से नहीं मुझे चेंज करना, ठीक है। लेफ़्ट से मैं इसको कितना कह दूँगी, 0 कह दूँगी। फिर हम लोग एक कर देते हैं जी 75%, ये आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो, ज़्यादा टाइम भी ले सकते हो, 0 से लेकर 100 तक जितनी मर्ज़ी वैल्यू दे दो, चाहे 0%, 10, 20, 30, 40, जितना भी आप लोग इसको देना चाह रहे हो, ठीक है। तो मैंने इसका टॉप कर दूँगी, फॉर एग्जांपल मैंने इसको कर दिया जी 250 px, फिर हम इसका क्या कर देंगे जी, लेफ़्ट कर देंगे। लेफ़्ट पे भी मैं इसको कितना कर दूँगी, 250 px, ठीक है। इसको मैंने लेफ़्ट पे भी 250, ठीक है, 250 px कर दिया। उसके बाद हम एक और वैल्यू दे देते हैं 100 तक, तो हम इसको कर सकते हैं 100 तक मैंने इसको दिया। टॉप से मैंने इसको क्या कह दिया कि 0 हो जाए, और लेफ़्ट से इसको कितना कह दिया, 250 px हो जाए। अब यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो मेरे पास जो है ये देखें, ये स्क्वायर बन रहा है। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक काम किया है कि हम लोग इसको थोड़ा जो है वो आइट्रेशन जो है हम लोग डिले आप ज़्यादा का कर लो, ताकि थोड़ा स्लो हो जाए एनिमेशन ड्यूरेशन। अब अच्छा, अब यहाँ पर हम एक और प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, हम लोग एनिमेशन को डिले भी करा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 3 सेकंड बाद चले या 4 सेकंड बाद चले, हम इसको कह देते हैं एनिमेशन डिले 3f, मतलब 3 सेकेंड्स। अब यहाँ पर अगर आप चेक करो तो ये भी स्टॉप है। अब जैसे ही 3 सेकेंड्स कंप्लीट तो ये चला शुरू हो जाएगी, जैसे ये देखें, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती है जी आपके पास एनिमेशन, हम थोड़ी और प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे कह देती हूँ ईज। अब यहाँ पे आपके पास ईज आ रहा है, ईज इन आ रहा है, ईज इन आउट आ रहा है, ईज आउट आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ईज इन लगाती हूँ तो ये यहाँ पे क्या करेगा, स्टार्ट से स्लो लेगा और फिर जो है वो तेज़ी से उसको मूव करा देगा। अब देखिएगा ज़रा, स्टार्ट से स्लो, अब तेज़ी से मूव, स्टार्ट से स्लो, तेज़ी से मूव, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम लोग ईज आउट कर देते हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग से क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग से हमारा क्या चल जाएगा जी, हमारी स्पीड आ जाएगी और फिर हमारा जो है वो स्लो हो जाएगा। अगर अब मैं यहाँ पे चेक करूँ तो स्टार्ट से स्पीड और फिर स्लो, स्टार्ट से स्पीड और फिर स्लो, ठीक है। इसी तरह फिर अगर आप लोग यहाँ पर क्या इसका नाम है ईज इन आउट लगाते हो, ठीक है, ईज इन आउट लगाते हो, तो ईज इन आउट का मतलब होता है स्टार्ट से स्लो, फिर तेज़, फिर स्लो, ठीक है। मतलब स्टार्ट से तेज़, स्लो, स्लो, फिर तेज़, फिर स्लो। तो ये थी जी हमारे पास एनिमेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़। तो होपफुली कि आप लोगों को एनिमेशन की प्रॉपर्टीज़ जो है वो अच्छे से समझ आ गई हो। इसका यूज़ जो है हम लोग की फ्रेम्स के साथ ही करते हैं। फिर भी अगर आपको लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन हो, आपको किसी भी प्रॉपर्टी की ना समझ आए, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा।